आप हर राज्य के भर्ती प्रक्रिया का विश्लेषण देख सकते हैं। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेके आया हूं। और ऐसा नहीं है कि देश के राजा के पास वक्त नहीं है। आज आप देख रहे हो कि कितनी महान महान हस्तियां, सेलिब्रिटियां, कंगना जैसी हमें मंकी बोल रही हैं, कह रही हैं कि ये नेशन बिल्डिंग में मदद नहीं कर सकते। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास उस कंगना से मिलने का वक्त है। 4 दिन पहले का आपने उसका ट्वीट देखा होगा, जो लोग इस तरीके से सोच रहे हैं। मतलब हमने ये गुहार लगाई थी कि सरकार को लोग हमारी मदद करें और कहें कि भाई ये हाल चल रहा है देश में, तो लोगों ने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि ये तो नौजवान वो है ही नहीं जो रोजगार मांग रहा है। इन सबको देखते हुए हमारी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। कैसे आप हिम्मत हार सकते हो? क्या हम एक अटेम्प्ट में सेलेक्ट ना होने के बाद दोबारा सेलेक्ट नहीं होते? होते हैं लोग, 4-4 अटेम्प्ट में भी सेलेक्ट होते हैं, बराबर मेहनत करते हैं। तो अपनी हार मत मानिए इसे, ये मत सोचिए कि ये हमारी हार है। किसी भी तरीके से ये हमारी हार नहीं है। अरे ठीक है, ट्विटर कैंपेन को गलत ले लिया, नहीं देखा, वक्त नहीं मिला होगा, बहुत सारे जरूरी काम है प्रधानमंत्री जी के पास, उनको जाके स्टेडियम के उद्घाटन भी करने हैं और भी काम करने हैं, उनको अभी बंगाल में सभा भी करनी है, चुनाव की प्लानिंग भी करनी है। परेशान क्यों होते हैं? अब हमने तरीका निकाला है कि कल और परसों हम क्या करेंगे। कल और परसों हम पीएमओ के जो एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पे अपनी ग्रीवेंसेस भेजेंगे, अपनी समस्या, अपनी परेशानी भेजेंगे। हम जानते हैं कि हम ये बतवाना चाहते हैं सरकार को कि हम वाकई में रोजगार चाहते हैं, हम वही लोग हैं जो रोजगार चाहते हैं। हमें किसी ने कहा नहीं है कि हम रोजगार मांगो और हम सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। हम परेशान होने के बाद, मैं आपको भी बताऊंगा सारी बातें, एक एक चीज में लेके आया हूं, पढ़ के सुनाऊंगा कि कहां ये दिक्कतें हैं और किस तरीके की दिक्कतें हैं। सब कुछ ब्यौरा सुबह से इसी एनालिसिस में लगा था कि कहां कहां कमियां हैं। लाखों मेल मेरे पास बच्चों के हैं। तो अपनी ग्रीवेंसेस हम 2 दिन भेजेंगे सरकार को लिंक के थ्रू। आपको और अभी मेहनत करनी है, अभी और ये लड़ाई लड़नी है। कहते हैं ना कि मेरी सांसें रहेंगी तब तक, ये लड़ाई जारी रहेगी तब तक। कैसे ना मिलेगी नौकरी तब तक? कौन हमें रोक सकता है? कौन हमारी पढ़ाई लिखाई को खारिज कर सकता है? हम पढ़े लिखे हैं तो हम पकौड़ा तलेंगे। कमाल की बात है साहब, बहुत अच्छा आप कह रहे हैं हमें। चलिए मैं आपको बताता हूं एक एक करके। आप समझ गए कि अभी हम 2 दिन अब क्या करने वाले हैं। हमारी बड़ी प्लानिंग क्या है? हमारी बड़ी प्लानिंग कि पीएमओ ग्रीवेंसेस जो है उस पे जाके, सरकार ने हमें वो खुद अधिकार दे रखा है कि आप अपनी जाके वहां समस्या बता सकते हैं। हम सब अपना दुख दर्द वहां लिखेंगे। हमारी ईमेल आईडी की जरूरत वहां पड़ेगी। वो सब मैं जानता हूं कि इस देश का पढ़ा लिखा युवा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जब ये 2 दिन हो जाएगा तो 1 मार्च के सुबह हम फिर एक ट्विटर कैंपेन करेंगे। और मैं समझता हूं कि अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो प्लीज हिम्मत मत हारिए, टूटिए मत। मैं कहता हूं कि यहां खुदा मिल जाता है। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। हम इसको हार मान ही नहीं रहे। हम तो मान रहे हैं हमारी सरकार इतनी ज्यादा बिजी है कि उसको युवाओं पे ध्यान देने के लिए वो प्रायोरिटी पे नहीं है, इसीलिए अभी नहीं देख पाई। कोई बात नहीं, दूसरे तीसरे नंबर पे होंगे तब देख लेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं लेके आया हूं बच्चों के ईमेल। बच्चे बोल रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 12,000 से अधिक पद डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती पर क्या हाल है। आज करीब 3/4 पद आज भी खाली हैं। क्या यह एक प्रदेश के राजा की अपनी युवाओं के प्रति जवाबदेही नहीं है? 2 लाख शिक्षकों के पद, 50,000 पुलिस कर्मियों, करीब 66% जूनियर इंजीनियरों के पद खाली हैं। अब आप बताइए कि क्या युवा नीतीश कुमार से नहीं पूछेगा कि 15 साल में क्या काम हुआ? बताइए। यही हाल राजस्थान का है कि कितनी भर्तियां निकली, कुछ की परीक्षाएं हुई, लेकिन आज ज्यादातर परीक्षाएं आज भी हाई कोर्ट में लंबित है।